नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इंदौर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। सभी माता पिता को सावधान करने वाली ये खबर है। खेलते वक्त 1.5 साल का मासूम बालकनी से नीचे गिर गया। सीसीटीवी में पूरा हादसा कैद हुआ है। इलाज के दौरान अस्पताल में इस बच्चे की मौत हो चुकी है। शशांक सूर्यवंशी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लेकिन तस्वीर एक बार देख लीजिए, किस तरह से बालकनी में खेलते हुए ये बच्चा अचानक से नीचे गिर गया और इलाज के दौरान अस्पताल में इस बच्चे की मौत हो गई। 3 साल के भाई लक्ष्य के साथ मासूम खेल रहा था। उसी दौरान अचानक से बालकनी से नीचे जा गिरा। घटना के वक्त मां किचन में खाना बना रही थी। कराजिया थाना क्षेत्र के शिवधाम कॉलोनी की घटना। एक बार फिर से तस्वीर देखिए इस तरह से माता पिता को सावधान करने वाली खबर सामने आई है। खेलते वक्त 1.5 साल का मासूम बालकनी से नीचे जा गिरा और इलाज के दौरान अस्पताल में इस बच्चे की मौत हो गई। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी अरुण हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ रहे हैं। अरुण, निश्चित ही गंभीर घटना है और ऐसी घटना है जिससे माता पिता को सबक लेना चाहिए। अरुण आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल, देखिए माता पिता को सावधान करने वाली घटना है, क्योंकि इस तरह की लापरवाहियां अक्सर देखने को मिलती हैं कि जो माता होती हैं वो अपने काम में लग जाती हैं, बच्चों को खेलने के लिए छोड़ देती हैं। इसमें भी 3 साल का बच्चा था, उसके साथ 1.5 साल का बच्चा शशांक खेल रहा था बालकनी में। उस पर माँ जो है वो किचन में खाना बना रही थी, उस पर ध्यान नहीं दिया गया और वो बालकनी में झांकने के दौरान नीचे गिर गया। 15 फुट ऊपर से नीचे गिरा और बगल में किराना की दुकान है, उसकी बेटी थी 15 साल की। उसने इस बच्चे को देखा, उसने तत्काल उसको गोदी में उठाया, तब उसके सिर से खून निकल रहा था और बच्चा बेहोश हो गया था। उसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया और 18 घंटे तक वो जिंदगी की जंग लड़ता रहा और 18 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि परिजनों का कहना है कि इसको जो रिपोर्ट थी वो सब सही आई थी, लेकिन ओवरडोज के दवाइयों की ओवरडोज के कारण उसकी मौत हुई। कोई इंजेक्शन लगा दिया गया, ऐसा आरोप उनके माँ बाप लगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो 15 फीट ऊपर से वो गिरा, उसके बाद उसके सिर में चोट लगी और लापरवाही उनके घर वालों की है, माता पिता की लापरवाही है कि बच्चे को अकेला बालकनी में खेलने के लिए छोड़ दिया। तो इस तरह की लापरवाहियां अक्सर लोग बरतते हैं और ऐसे में इस घटना से सबक लेने की ज़रूरत है, खासतौर से माता पिता को जिनके छोटे बच्चे हैं और ऊपर की मंजिल पर रहते हैं। निश्चित ही अरुण, और गंभीर तस्वीरें। इस बीच आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि दवाइयों के ओवरडोज का आरोप परिजनों की तरफ से लगाया गया, इसके ऊपर डॉक्टर्स की तरफ से कुछ कहा गया अभी तक? देखिए, डॉक्टरों का कहना है कि इस बच्चे का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। उस पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद अगर दवाइयां का ओवरडोज होगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी तक यही कहा जा रहा है कि जो सिर में चोट थी वो गहरी चोट थी और उस चोट की वजह से बच्चे की मौत हुई है। तो डॉक्टर अपना पक्ष रख रहे हैं, घर वाले अपना आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि लापरवाही घर वालों की है कि बच्चे को बालकनी में छोड़ दिया गया। इतना छोटा बच्चा था और उसको किसी ने ध्यान नहीं दिया और वो 15 फीट ऊपर से नीचे गिर गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरुण इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते। भोपाल से बड़ी जानकारी। पीएफआई पर रेड का यह मामला और अब तक 8 जिलों से 21 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, हिरासत में लिए गए और एटीएस ने हिरासत में लिया है। साथ ही पुलिस ने इंदौर, उज्जैन और नीमच से 4-4, साथ ही राजगढ़ से 3, शाजापुर और श्योपुर से 2-2 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि गुना और भोपाल से भी एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। राजगढ़ जिले में पीएफआई के ठिकानों पर एटीएस की रेड पड़ी है। तलेन क्षेत्र के सीखा तुर्कीपुरा में एटीएस की रेड हुई। 3 लोगों को एटीएस ने यहां से भी हिरासत में लिया है। अपडेट लगातार आपको पहुंचा रहे हैं अब तक पीएफआई को लेकर। और पीएफआई मामले को लेकर एक और बड़ा अपडेट। पीएफआई से जुड़े 21 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। एमपी एटीएस ने 8 जिलों से 21 लोगों को हिरासत में लिया है। इंदौर, उज्जैन, नीमच जहां से 4-4 लोग हिरासत में लिए गए। राजगढ़ से भी 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। शाजापुर, श्योपुर, गुना, भोपाल, ये तमाम वो इलाके हैं जहां से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी मनोज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनोज, क्या कुछ अपडेट अब तक? जो कार्रवाई चल रही थी उसके बाद जो डाटा निकल के आया उसमें करीब 8 जिलों में जो छापेमार कार्रवाई की गई थी उसमें 21 लोगों को जो है कस्टडी में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि
ये भी जानकारी आई कि 100 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि एटीएस की रडार पे है, उन तक भी पहुंचने का काम किया जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा आंकड़ा जो है वो पीएफआई के सदस्यों का निकलकर सामने आया था। इनमें से करीब 100 ऐसे लोग थे जिनकी संदिग्ध भूमिका जो है वो सामने निकल कर आई थी, क्योंकि 4 जो आरोपी जो लीडर से गिरफ्तार किए गए थे उनसे पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने के बाद और जो लीड मिली थी उसी के अनुसार ये कार्रवाई की गई है। हालांकि आज जब छापेमार कार्रवाई की गई, कल रात से ही लगातार एटीएस लोकल पुलिस के साथ जगह जगह दबिश दे रही थी इन 8 जिलों में, लेकिन 100 आरोपियों में से सिर्फ 21 आरोपी जो है वो हाथ लग पाए। हालांकि अभी भी लगातार इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पे चाहे आईबी हो, एनआईए हो या ईडी हो, तमाम जो जानकारियों को संयुक्त रूप से साझा किया था, उसी के अनुसार अभी भी लगातार सर्चिंग ऑपरेशन पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। कई आरोपी भूमिगत हो गए, क्योंकि जो कनेक्शन है अब इंटरनेशनल कनेक्शन इसके पूरे सामने आया। पाकिस्तान से बातचीत होती थी, इसको लेकर भी मोबाइल फोन और लैपटॉप की जब जांच की गई तो उस तरीके की जानकारी भी जांच एजेंसियों के हाथ लगी। श्योपुर से लेकर तमाम जिलों में इनके स्लीपर सेल सक्रिय थे और सिमी के नेटवर्क की मदद से ये अपने संगठन को मजबूत कर रहे थे। एचडीपीआई हो या फिर पीएफआई की दूसरी संस्था, उन पर भी लगातार जो है वो नजर है। अब आने वाले समय में जब इन 21 आरोपियों को आगे की पूछताछ में शामिल किया जाएगा तो कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। हालांकि इस बीच में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। यदि उनके खिलाफ कोई एविडेंस होता है तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जो 21 लोगों की संख्या है वो आगे बढ़ भी सकती है। निश्चित ही मनोज, कई सारे लोग जो कि हिरासत में लिए गए, कार्रवाई का दौर यानी कि लगातार जारी है। शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए। और अब रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, बीरगांव में सरेआम चाकूबाजी हुई है। चाकूबाजी का एक वीडियो भी सामने आया है। बीरगांव नगर निगम ऑफिस के पास चाकूबाजी की वारदात, कपड़े की दुकान में चाकूबाजी हुई है। जीजा ने साली और उसके बच्चों को चाकू मारा है। पत्नी के भाग जाने से जीजा गुस्साए थे, उसके बाद चाकूबाजी की है। आरोपी जीजा फरार बताया जा रहा है। उरला थाना क्षेत्र का ये मामला। तस्वीरें देखिए, इस शख्स की तस्वीरें, ये पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई है। साली और उसके बच्चों के साथ चाकूबाजी की है। ये तस्वीरें स्पष्ट हैं, अपने आप में बानगी बन रही है इस पूरी वारदात की। जीजा ने साली और उसके बच्चों को चाकू मारा, उसके बाद फरार हो गया। पुलिस इस आरोपी की तलाश लगातार कर रही है। तो बीरगांव में सरेआम चाकूबाजी की एक और वारदात। बीरगांव नगर निगम ऑफिस के पास ये चाकूबाजी हुई है और दिन दहाड़े अब इस तरह की घटनाएं राजधानी रायपुर में होने लगी है। चिंताजनक वारदात एक बार फिर से राजधानी रायपुर से। तो तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बीरगांव नगर निगम ऑफिस के पास चाकूबाजी हुई है। कपड़े की दुकान में एक जीजा ने अपनी साली और उसके बच्चे को चाकू मारा है। और इधर महाकाल कॉरिडोर महाकाल लोक के नाम से अब जाना जाएगा। शिवराज कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला किया गया है। आपको बता दें कि कालों की काल महाकाल की अध्यक्षता में ही आज शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में पीएम मोदी को दौरे को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। महाकाल ने जो कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया वो ये था कि महाकाल कॉरिडोर अब महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा। वहीं दूसरा फैसला उज्जैन हवाई पट्टी के विस्तारीकरण का लिया गया। उज्जैन बैंड में 36 नए पदों को मंजूरी दी गई। तीसरा फैसला शिप्रा के साफ सफाई को लेकर उसे साफ रखने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जा चुकी है। इसके अलावा कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे थे कि शिवराज कैबिनेट की बैठक का आज अलग ही अंदाज, क्योंकि खुद कालों के काल महाकाल इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। कुर्सी पर बैठाया गया महाकाल को और उन्हीं की अध्यक्षता में शिवराज कैबिनेट की बैठक भी चली और उज्जैन के हित में 3 बड़े फैसले निकलकर सामने आए हैं। तो एक तरफ तस्वीरें महाकाल कॉरिडोर की, दूसरी तरफ शिवराज कैबिनेट की आज की खास बैठक जिसमें बाबा महाकाल ने उज्जैन के हित में 3 बड़े फैसले किए हैं। तरफ शिप्रा की सफाई को लेकर भी बात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर भी चर्चा की गई है। तो महाकाल कॉरिडोर अब महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा। इस बड़े फैसले को भी शिवराज कैबिनेट की मंजूरी दी जा चुकी है और आज कालों के काल महाकाल की अध्यक्षता में शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई। अलग ही अंदाज
आज शिवराज कैबिनेट का। आज जो पहला फैसला हुआ, जो कॉरिडोर नया बना है उसके नामकरण का हुआ। अब वो स्थान महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा। दूसरा जो विषय आया वो हवाई पट्टी से जुड़ा था, उज्जैन की। अभी तक जो हवाई पट्टी है वो 1070 मीटर की है, जो काफी छोटी है। क्या 41 करोड़ भूअर्जन के लिए और 39 करोड़ उसके विकास के लिए। तीसरा जो फैसला बड़ा बाबा महाकाल ने लिया, वो जो पुलिस का बैंड है उज्जैन में, वो काफी छोटा है। 10-11 लोग हैं उसमें भी, इसी एक को आगे पीछे हो जाए तो सेटअप बिगड़ता है। तो ऐसे 11 वो मिला के 36 और मतलब 47 पदों का एक बैंड बने। और चौथा प्रमुख जो विषय है वो क्षिप्रा मैया अविरल और कलकल 12 माह बहती रहे, इसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाने की सैद्धांतिक सहमति दी गई है। तो शिवराज कैबिनेट की ये बैठक हुई, जिसके बारे में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जानकारी दे रहे थे। 3 बड़े फैसले, एक तरफ महाकाल कॉरिडोर को महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा, दूसरी तरफ शिप्रा की सफाई को लेकर चर्चा हुई है, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भी चर्चा की गई। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर, आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा। आशा पारेख को सम्मानित किया जाएगा इस अवार्ड से। फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। 30 सितंबर को ये पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा। आपको बता दें कि 69 साल के करियर में करीब 80 फिल्में आशा पारेख ने की हैं। 10 साल की उम्र से ही उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की थी और अब एक बड़ा नाम आशा पारेख का और सभी के दिलों पर छाई रही जब जब स्क्रीन पर वो नजर आई। तो अब दादा साहेब फाल्के अवार्ड से उन्हें सम्मानित करने का फैसला भारत सरकार की तरफ से 30 सितंबर को पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा। फाल्के कमेटी, जिसके सदस्य आशा भोसले जी, हेमा मालिनी जी, पूनम ढिल्लों जी, उदित नारायण झा जी और टीएस नागाभरणा जी, इन सब ने कमेटी की बैठक करके दादा साहब फाल्के अवार्ड जो इस वर्ष यानी कि 68वें फिल्म अवार्ड्स, नेशनल फिल्म अवार्ड्स पर जो दिया जाएगा, वो दादा साहब फाल्के अवार्ड इस बार आशा पारेख जी को चुना है। प्रख्यात फिल्म अभिनेत्री है जिन्होंने 10 वर्ष की आयु में फिल्मों में काम करना शुरू किया और प्रख्यात फिल्म निर्देशक विमल रॉय जी ने उनको सबसे पहले माँ फिल्म में लॉन्च किया था। अगर आप देखेंगे 95 से ज्यादा पिक्चर्स में इन्होंने काम किया है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन 1998 से 2001 यानी कि 1998 से 2001 तक उसकी ये चेयरपर्सन भी रही और पद्मश्री से इनको सम्मानित भी किया गया है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हर वर्ष करवाए जाते हैं, तो 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में इस बार दादा साहब फाल्के अवार्ड किसी और को नहीं, प्रख्यात फिल्म अभिनेत्री जिन्होंने 95 से ज्यादा फिल्में की हैं, आशा पारेख जी को दिया जा रहा है। और इस कमेटी के सदस्य, दादा साहब फाल्के कमेटी के सदस्य हैं आशा भोसले जी, हेमा मालिनी जी, पूनम ढिल्लों जी, उदित नारायण जी और टीएस नागाभरणा जी। इन सब ने आशा पारेख जी का नाम चयन किया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 30 तारीख को यानी कि 30 सितंबर को दिल्ली में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी देंगी और दादा साहब फाल्के अवार्ड के भी विजेता आशा पारेख जी को सम्मानित